हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड में चर्चा करेंगे इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फोर्स जान लें। दो तरह के फोर्स हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे। एक को कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और दूसरे को कहेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स एटॉम के बीच में लगता है, दो एटॉम के बीच में लगता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। तो सबसे पहले जान लीजिए डिफिनीशन ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एटॉम ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक interaction between the charge of the atom are called interatomic force. Interatomic force एटॉम के अंदर के चार्ज के बीच में जो लगता है उसको हम लोग कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है और यह जो है काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन द चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा और इंटर एटॉमिक फोर्स एटॉम के बीच में लगेगा। बोथ आर फोर्स आर द इलेक्ट्रिकल, both of force are the acting over the very short range। तीसरा है both force are attractive up to a certain distance, ठीक है, and become repulsive when the distance between them become less than the value given value। अलग अलग वैल्यू का होता है, उस वैल्यू से अगर कम का डिस्टेंस हो जाए तो वह रिपल्सिव हो जाता है, अदरवाइज वह अट्रैक्टिव होता है। यानी यह अट्रैक्टिव और या रिपल्सिव होना उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यह हो गया इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जानने से पहले हम लोग बात करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स या डिफॉर्मेशन। कोई एक्सटर्नल ऐसा फोर्स जो किसी सॉलिड के शेप को, अमॉर्फस सॉलिड के शेप को ज़्यादा चेंज करता है, उसके शेप को चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी द डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन व्हिच अप्लाइड चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब आइए बात करते हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं जिस फोर्स के कारण उसका शेप चेंज हो जाता है, जैसे ग्लासी सॉलिड का होता है, तो और उस फोर्स को अगर हम हटा दें, अगर वह फिर से अपने पूरा ओरिजिनल शेप में आ जाए, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने खींच लिया, स्प्रिंग अपना शेप चेंज कर लेगा, लेंथ बढ़ा देगा, विड्थ घटा देगा। तो यह जो हमने खींचने के लिए जो फोर्स प्रयोग किया, इस फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन जैसे ही हम छोड़ेंगे वह वापस अपने शेप में आ जाएगा। अगर वह अपने शेप में वापस आ रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी। और वैसा बॉडी जो अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है या जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, वैसी बॉडी इलास्टिक बॉडी कहलाती है, ठीक है। वैसा बॉडी जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाने के बाद अपने शेप को वापस रिगेन कर ले, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक बॉडी में परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, वैसा बॉडी जो कि डिफॉर्मिंग शेप फोर्स को हटाते ही तुरंत अपना फोर्स रिगेन कर ले, अपना शेप रिगेन कर ले। फोर्स जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटे तुरंत अपना शेप रिफॉर्म कर ले, उसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। उसी तरह से
अगर कोई ऐसा बॉडी हो जिस पर से हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाए और वह अपना शेप वापस रिगेन करे ही नहीं, उसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी और परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी। तो आज के वीडियो में इतना सा ही। अगले वीडियो में हम आपको स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।